हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिल्ट्रेशन टॉपिक हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 5 के अंदर कवर होता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। लेट मी टेक द ब्लैक कलर। तो हम लोग को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे बात करनी है, एप्लीकेशन, एंड वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट फिल्टर मीडिया। मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, वी विल स्टडी और we will get to know about the factors affecting rate of filtration। कौन कौन से factors हैं जो हमारे filtration को प्रभावित करते हैं। Moving on to the third one, we will move towards the mechanism of filtration, how this filtration process actually happens। तो ये how का जवाब हमें देगा। Moving on to the fourth thing, we will study in detail about the construction, working, merit, demerits of following equipment। So there are in total 6 equipments, or you can say filters, which we have to study. First is plate and frame filter, second is filter leaf, third is meta filter, fourth is Schitz filter, rotatory drum filter, and cartridge filter। So all in all we have to cover 6 topics in this पर्टिकुलर यूनिट। तो आपकी जो ये यूनिट है ये पूरी की पूरी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके करीबन यहाँ से 4 to आपका 8 मार्क्स आपका कवर कर सकते हैं। यहाँ से MCQs के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक आप यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप डार्सीज लॉ को पढ़ेंगे, तो डार्सीज लॉ से आपका 1 मार्क का MCQ बन के आता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। और जो लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो उसमें से आपका जो ये इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें से आपका रोटरी ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर, शिट्स फिल्टर, ये कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले फिल्टर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सबसे पहले फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन आप सभी को पता है, फिल्ट्रेशन आपकी एक सेपरेशन प्रोसेस है। इट इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस इन विच एक सब्सटेंस इट गेट्स सेपरेट। जो इनसॉल्युबल सॉलिड है इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सस्पेंशन। आपको पता है कि सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन आपका एक ऐसा बाइफेजिक डोजेज फॉर्म कहें जिसमें आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड आपका एक लिक्विड में आपका ऐड रहता है, तो तैयार होता है सस्पेंशन। नाउ अगर हमें इस इनसॉल्युबल सॉलिड को इस लिक्विड में से सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम जिस फिजिकल सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के, कि फिल्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वी नीड टू रिमूव दीज इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम आवर लिक्विड। तो हम अपने उस मिक्सचर में से सॉलिड को सेपरेट करना चाहते हैं, ये हमारा पहला पर्पस है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स के, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पूरे कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको अपने उस मिक्सचर को स्टरलाइज करना है तो आप स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको उसमें से किसी डेब्रिस को रिमूव करना है तो आप डेब्रिस को भी रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको उसमें से कोई जो सॉलिड है उसको आपको उसमें से रिमूव करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इज़, अगर आपको बैक्टीरियल फ्री सस्पेंशन चाहिए, अगर आप अपने प्रिपरेशन में कोई भी बैक्टीरिया नहीं चाहते हैं तो सस्पेंशन विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द बैक्टीरियाज, ऑल द पैथोजेंस, उसको भी अगर आपको करना है तो आपको उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये फिल्ट्रेशन आखिर होगा कैसे। व्हाट विल बी द मैकेनिज्म फॉर फिल्ट्रेशन। चलिए, सो मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन समझने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि फिल्ट्रेशन में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है फिल्ट्रेशन में? फिल्ट्रेशन में आपका जो सॉलिड है वो रिटेन हो रहा है ऑन फिल्टर मीडिया, है ना। जो सॉलिड है वो आपका फिल्टर मीडिया के ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड है वो आपका इट अलाउ टू पास थ्रू फिल्टर मीडिया, वो फिल्टर मीडिया से आपका पास आउट हो जाता है। तो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है, यानी कि तरीके हैं, व्हाट आर द वेज ऑफ हैपनिंग दिस प्रोसेस, कि सॉलिड पार्टिकल जो है फिल्टर मीडिया पे रिटेन रह जाए एंड लिक्विड पार्टिकल जो है वो आपका वो रिमूव कर जाए। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से हम लोग इन डिटेल 4 को सिग्निफिकेंट मानते हैं, इसलिए हम लोग 4 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका, जिसे आप स्क्रीनिंग कहते हैं।
इसी को हम लोग सीविंग के नाम से जानते हैं। दूसरी है हमारी इम्पिंजमेंट, इम्पिंजमेंट। नेक्स्ट है हमारी इंट्रैपमेंट। फोर्थ है हमारी अट्रैक्शन। ऑलराइट, तो स्क्रीनिंग को आप सीविंग भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, आप अपने फिल्टर मीडिया के ऊपर अपना सस्पेंशन डाल देते हैं और फिल्टर मीडिया के ऊपर उस सस्पेंशन को डालने पर जो सॉलिड होता है वो रिटेन हो जाता है और जो लिक्विड होता है वो स्क्रीन आउट हो जाता है। यहाँ आपको आपका जो भी ये जो स्क्रीन आउट होके मिलता है ये आपको आपका फिल्ट्रेट, इसको हम कहते हैं, ये हमें नीचे मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पिंजमेंट की। इम्पिंजमेंट का मतलब होता है फ्लो एंड स्ट्राइक। तो क्या हो रहा है, जब आप फिल्टर मीडिया में अपने उस मिक्सचर को डाल रहे हैं, ये आपका फिल्टर मीडिया है और उसके ऊपर आपने अपना मिक्सचर डाल दिया। मिक्सचर क्या है आपका, सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो जब ये जाएंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपका इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, मान लो ये पानी की डायरेक्शन है और ये आपका सॉलिड की डायरेक्शन है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे मूव अलोंग द your solvent particles. So when solvent particles get strike to the wall of filter media, तो आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दे ऑल्सो गेट स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ फिल्टर मीडिया। तो फिल्टर मीडिया आपका क्या कर जाता है, वहाँ पर आपका सॉलिड को रिटेन कर लेता है और लिक्विड को अपने में से जाने देता है। इसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट। इंट्रैपमेंट का मतलब ये है कि फिल्टर मीडिया ने अपना एक फाइन नेटवर्क बनाया है और अपने एक छोटे छोटे पोर साइजेस बनाए हैं, अपने मेस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इनमें जाके आपका जो सैंपल में आपके जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो यहाँ जाके इंट्रैप हो जाता है, यानी कि फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। इस तरीके से आपका लिक्विड जो है वो आपका फिल्टर मीडिया से नीचे निकल जाता है और सॉलिड ऊपर रह जाता है। ये भी एक तरीका है, ये भी एक मैकेनिज्म है फॉर फिल्ट्रेशन। लास्ट आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपने जो सॉलिड और लिक्विड का सस्पेंशन अपने फिल्टर मीडिया के ऊपर डाला था, फिल्टर मीडिया का इसमें सॉलिड के प्रति अट्रैक्शन था, तो फिल्टर मीडिया ने सॉलिड सब्सटेंसेस को एक अट्रैक्टिव फोर्सेस से होल्ड कर लिया और लिक्विड के प्रति अट्रैक्शन नहीं था तो लिक्विड को उसने अलाउ करा कि लिक्विड आपका पास हो जाए। मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म पार्ट ऑफ फिल्टरेशन, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। इतने तरीके से हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पॉसिबल है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे फिल्टर लीफ। फिल्टर लीफ का अगर आप डायग्राम देखेंगे, लेट मी टेक द इरेजर, इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम निकल के आएगा। इट जस्ट लाइक अ लीफ, जैसे आपको लीफ नजर आती है वैसे आपका डायग्राम है। तो एक लंबी सी आपकी एक नैरो सी ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब रहेगी और यहाँ पर आपका एक फिल्टर मीडिया लगा रहता है, ये नीचे जाता है। यहाँ पर आप एक इंट्रैपमेंट डिवाइस लगा के रखते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, यहाँ हम अरेंजमेंट कर देते हैं एक वैक्यूम पंप की। यहाँ हमारा लग जाता है वैक्यूम पंप। ये जो है ये है हमारा फिल्ट्रेट का आउटलेट। दिस इज द आउटलेट फॉर फिल्ट्रेट। दिस इज द फिल्टर मीडिया। ये जो बाहर देख रहे हैं आप, ये आपका क्लॉथ है, फिल्टर क्लॉथ। ये है हमारा इंट्रैपमेंट। ठीक, इस तरीके से हमारा फिल्टर लीफ नजर आता है। इट लुक्स लाइक लीफ ना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीफ एंड इट इज यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। यूजुअली आपका ऐसा सस्पेंशन जिसमें 15 से लेकर 20% तक का अगर आपका इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट है तो उस 15 से 20% इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम लोग फिल्टर लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस। तो ये इस तरीके से दिखती है। इसकी वर्किंग क्या है, बहुत आसान है इसकी वर्किंग। आप क्या करते हैं, आपकी जो ये फिल्टर लीफ है इसकी वर्किंग करने के लिए आप इसको अपने उस सस्पेंशन में डिप कर देते हैं। जब आप इसको डिप करते हैं इन द सस्पेंशन तो क्या होता है, डिप करने पर आपका जो ये फिल्टर क्लॉथ होता है इसमें से जो इसके थ्रू आपका जो लिक्विड है वो अंदर एंट्री करता है और अंदर एंट्री करने के बाद आपका
यहाँ से आप वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, उसको ऊपर फिल्टर मीडिया में आपका कैरी फॉरवर्ड कराता है और वहाँ से उसको पंप आउट करता है ऊपर की ओर और फिल्ट्रेट आउटलेट की ओर उसको पहुँचाता है। वहाँ से जितना भी आपका लिक्विड होगा आपके उस सैंपल में प्रेजेंट, वो इस फिल्टर मीडिया के अंदर आएगा। यहाँ से आपका जो भी लिक्विड होगा वो सब फिल्टर मीडिया के अंदर आएगा इस क्लॉथ के थ्रू, और आपका थ्रू दिस फिल्टर मीडिया वो आपका फिल्ट्रेट आउटलेट से होता हुआ आपका यहाँ से बाहर चला जाएगा। और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो आपके रिटेन्ड हो जाएंगे, आपके थोड़े बहुत इंट्रैपमेंट में जाएंगे एंड देन इट विल डिपॉजिट ऑन द फिल्टर मीडिया। दिस इज हाउ दिस फिल्टर लीफ वर्क्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट फिल्टर इक्विपमेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए